हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जो बिहार के रैयत हैं, बिहार के किसान हैं, उन लोगों को बिहार सरकार ने एक बहुत बड़ी राहत दी है ज़मीन सर्वे में। अभी तक आप लोग सुन रहे होंगे और देखे भी होंगे, बिहार सरकार हर 10-15 दिन के बाद एक नोटिस निकालती है कि इस कागज़ से आपके ज़मीन का सर्वे हो जाएगा, फला कागज़ से ज़मीन का सर्वे हो जाएगा। लेकिन अब सरकार ने जो नोटिस निकाला है, उस नोटिस से सारे आदमियों की परेशानी दूर होने वाली है। ऐसे लोगों की परेशानी दूर होने वाली है जिनके पास ज़मीन तो है लेकिन ज़मीन का कोई कागज़ नहीं है, कोई भी कागज़ नहीं है उनके पास, लेकिन ज़मीन है उनके पास, लेकिन उस ज़मीन का कोई कागज़ नहीं है। तो उस ज़मीन का भी सर्वे होगा और बगैर कागज़ के सर्वे हो जाएगा। मतलब ज़मीन से रिलेटेड जो कागज़ होते हैं, मतलब उसका खतियान नहीं है, इकबाला नहीं है, रसीद नहीं है, कहीं भी कुछ नहीं है उस ज़मीन का, फिर भी उस ज़मीन का सर्वे हो जाएगा। तो फिर किस तरह सर्वे होगा, दूसरे कौन से कागज़ लगेंगे जो ज़मीन से रिलेटेड नहीं होंगे, तो वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए और अगर आपके पास भी ज़मीन का कोई भी कागज़ नहीं है तो अपने ज़मीन का सर्वे कराइए। पूरा स्टेप मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, अगर इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए ताकि उन तमाम लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए जिनके पास ज़मीन तो है लेकिन उनकी ज़मीन का उनके पास कोई कागज़ नहीं है। समझ रहे हैं ना, उन सब लोगों तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए ताकि सबकी परेशानी आसान हो जाए और सब अपनी ज़मीन के सर्वे करा लें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ये बात बता दूं कि बिहार सरकार ने जब सर्वे का ऐलान किया तो उस टाइम सर्वे के नियम बहुत टफ थे। मतलब सब कुछ देना होता था, वंशावली भी ब्लॉक से बनवाना होता था। लेकिन जैसे जैसे देखा बिहार सरकार ने कि लोग सर्वे में हिस्सा कम ले रहे हैं, बिहार के उनके पास तो सारा डेटा जाता, देख रहा है कि 1 महीने में इतने ही लोगों ने किया, 2 महीने में इतने ही लोगों ने किया, इस क्षेत्र के लोगों ने तो बिल्कुल किया ही नहीं, फलां जिले के लोगों ने तो बिल्कुल किया ही नहीं। तो गवर्नमेंट को यह एहसास हुआ कि कुछ ना कुछ तो कमी है सर्वे में, लोग परेशान हैं और सर्वे में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, तो कुछ कमी है। तो बिहार सरकार ने वंशावली में जो ब्लॉक की वो थी, जो ब्लॉक से आपको वंशावली बनाना होगा, उसको भी ख़त्म कर दिया कि आदमी खुद से बना ले, सरपंच के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं है, खुद से ही वंशावली बना ले। इस तरह की नई चीज़ें लाई। इसी तरह से फिर बाद में ये कहा गया कि आपके पास अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, ज़मीन का केवाला नहीं है, खतियान नहीं है, तो अगर आपके पास इन सब में से कोई एक ही है, या तो आपके पास रसीद है तो उस रसीद से सर्वे हो जाएगा। केवाला की, खतियान की, जमाबंदी टू किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, या सिर्फ केवाला है, रसीद वसीद कुछ नहीं है, तब भी आपके ज़मीन का सर्वे हो जाएगा। मतलब उस वक्त भी कम से कम एक कागज़ का होना ज़रूरी था, कोई ना कोई एक पेपर आपके पास होगा जब भी आप सर्वे कराएंगे। लेकिन अभी आप 1-2 महीने से चेक करिए साइट पे, तो सर्वे का काम बिल्कुल स्लो हो चुका है। हालांकि ये स्लो इस वजह से भी हुआ है कि सर्वे के डेट 2026 तक बढ़ गई है डेट अब। लेकिन बिहार सरकार को ये एहसास हो रहा है और जो जो ऑफिसर सर्वे के काम में लगे हुए हैं उन लोगों ने ये बताया बिहार सरकार को कि बहुत सारे रैयत ऐसे हैं जिनकी उनकी अपनी निजी ज़मीन है, बाप दादा की ज़मीन है, कई पुश्तों से ज़मीन चली आ रही है, लेकिन उनके पास ज़मीन के कोई भी कागजात नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए आप कुछ ऐसा नियम लाइए ताकि सारे लोग सर्वे करा सकें और सारा नया डेटा जो बिहार सरकार जो ये सर्वे करा रही है वो नया डेटा तैयार करने के लिए करा रही है। आपको इसी बीच में एक बात मैं ये भी बता दूं कि बिहार सरकार हर चीज़ को नया तरीके से नया डेटा तैयार कर रही है। अभी इस महीने में बिहार में किसी सरकारी नौकर, जितने भी सरकारी लोग हैं, किसी को सैलरी नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि एक नया सिस्टम तैयार कर रही है बिहार सरकार हर जगह। मतलब बिहार सरकार जो है अब हर जगह कुछ शफाफियत लाना चाह रही है। मतलब सबकी सैलरी रुकी हुई है, न किसी मंत्री को सैलरी मिल रही है, न किसी ऑफिसर को सैलरी मिल रही है। क्यों? क्योंकि एक नया शायद नया डेटा तैयार कर रही है। इसी तरह से ज़मीन का भी नया डेटा बिल्कुल अच्छे तरह से तैयार करने के लिए ये सर्वे के काम हो रहा है। तो सर्वे के काम, अगर किसी के पास पता चला ज़मीन है, उनके पास कोई कागजात ही नहीं हो, सर्वे में हिस्सा नहीं लेंगे, तो फिर उस ज़मीन का तो नया डेटा तैयार ही नहीं होगा। तो इसीलिए बिहार सरकार ने एक नया नोटिस जारी करके बताया है कि अगर आपके पास कोई भी कागज़ नहीं है, सिर्फ आपको अपनी ज़मीन का खाता खिसरा याद है, तो आप अपनी ज़मीन का सर्वे कर दीजिए। वो कैसे होगा? जैसे अभी तक आप लोग
केबाला, रसीद, खतियान ये सब लगाते थे ना, और वो सब लगा के उसके बाद अपलोड करते थे आधार कार्ड के साथ, वंशावली के साथ और वोटर आई कार्ड के साथ। तो अब आपको ये सब कुछ नहीं करना होगा। आप जो है इसी साइट पर, ये जो साइट देख रहे हैं ना आप, इसी साइट पे आएंगे आप, और अपना आधार कार्ड और अपना वोटर आई कार्ड और अपने ज़मीन का खाता खेसरा आपको याद होना चाहिए। कागज़ कोई भी नहीं है चलेगा, कोई भी कागज़ नहीं है चलेगा, सिर्फ खाता खेसरा होना चाहिए ज़मीन का। उस खाता खेसरा को आपको इस साइट पर अपलोड मतलब डाल देना है। और अगर वो उस ज़मीन का वारिस बहुत सारे लोग हैं, मतलब बहुत सारे लोगों का हिस्सा है उस ज़मीन में, तो अब आपको एक वंशावली बनाना है। खाता खेसरा डालना है और एक वंशावली बनाना है। अगर आपके दादा परदादा के नाम पे ज़मीन है तो उनके जितने लोगों का हिस्सा है उन सब के नाम का एक वंशावली बनेगा और सबकी हिस्सेदारी उसमें दर्शाई जाएगी वंशावली में। परपत्र 2 भरिएगा, जो इसमें आता है ना, उसमें ज़मीन सर्वे के लिए जो परपत्र 2 है, वो परपत्र 2 देखिए यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये देखिए यहाँ से आप परपत्र 2 भी डाउनलोड कर लीजिएगा। इस साइट पे आने के लिए आपको ये देखिए सिर्फ dlrs.bihar.gov.in ये टाइप करना गूगल में, अपने मोबाइल में, कंप्यूटर में कहीं टाइप करिएगा। क्या टाइप करना, लिख लीजिए dlrs.bihar.gov.in, इतना टाइप करेंगे आप तो ये वाला साइट खुल के आ जाएगा। इस पर आपको यहाँ देखिए, ये दिख रहे हैं ना, ये परपत्र 2, ये डाउनलोड कर लीजिएगा। इसमें आपको सारी डिटेल भर देनी है ज़मीन की, खाता खेसरा भर देना है, चौहद्दी, अगर चौहद्दी भी पता नहीं है आपको तो आस पास जो बूढ़े लोग गांव में लोग होंगे उनसे पूछ लीजिए, चौहद्दी, खाता खेसरा डाल दीजिए, चौहद्दी डाल दीजिए, और जितने हिस्सेदार होंगे उस ज़मीन के, अगर आप खुद अकेले हिस्सेदार न तब तो कोई बात ही नहीं है, वो भर दीजिए। अगर पुश्तैनी ज़मीन है, दादा परदादा के नाम की ज़मीन है, तो उसमें जाहिर बात है हिस्सेदार होंगे ही होंगे, भाई होंगे, बुआ सब होंगी, तो सबका नाम डाल दीजिएगा। और वंशावली वाला फॉर्म आपको भरना होगा, ताकि जिसके हिस्से में जितनी ज़मीन है वो ज़मीन सब उनके हिस्से में चली जाए। आपको क्या करना है, खाता खेसरा डाल देना है, ठीक है। उसके आपके मन में एक सवाल होगा कि अगर हम कागज़ ही नहीं देंगे तो हमारी सरकार ज़मीन हमको कैसे देगी, वो भी आपको मैं बताने वाला हूँ, अभी पूरा वीडियो देखिए। अगर आप कागज़ नहीं देंगे तो सरकार आपको ज़मीन कैसे देगी, तो ये बात है कि सरकार के घर में सारे कागजात हैं, चाहे वो किसी ठंडे बस्ते में रखे हो पुराने। आप जाएंगे ब्लॉक में या रजिस्ट्री ऑफिस में तो वहाँ 100 साल पुराना बक्सा होता है, एक सदी का, 50 साल का, 20 साल का, अलग अलग बक्सा रखा होता है, उसमें वो सरकार का काम है ढूंढना। अब सरकार आपका कागज़ ढूंढेगी, जान लीजिए। आपने जिस खाता खेसरा को दर्शा दिया सर्वे में कि मेरा खाता ये है, खेसरा ये है, फला मौजा है, फला नाम है, और आपने अप्लाई कर दिया, तो अब जब अप्लाई करेंगे आप तो आपके ब्लॉक में जाएगा ही वो। अब ब्लॉक के आदमी का काम है, सरकार ने ये कह दिया, ब्लॉक में जो लोग कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, वो लोग, उन लोगों के पास तो काम होता नहीं है, थोड़ा सा काम होता है, वो भी जब तक आप कुछ चढ़ावा नहीं देंगे होगा नहीं। तो उन लोगों के जिम्मे आप ये काम सौंपा गया है कि जो लोग बगैर कागज़ के सर्वे करा रहे हैं खाता खेसरा डाल के, अब आप लोग उसका कागज़ ढूंढिए। अब ये जिम्मेदारी ब्लॉक में जो ऑफिसर लोग, जो कर्मचारी लोग हैं, उनका काम होगा आपके कागज़ का ढूंढना। आप जो है बस खाता खेसरा से, वंशावली से अपना आधार कार्ड सबका लगा दीजिएगा, जितने हिस्सेदार होंगे सबका वोटर आई कार्ड लगा दीजिएगा, सबके साइन करवा लीजिएगा परपत्र 2 पे और वंशावली पे। ये 3 चीज़, आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड, परपत्र 2 और वंशावली, ये सब भर के, खाता खेसरा भर के आपको अपलोड कर देना है। आगे का काम बिहार सरकार का है, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। बिहार सरकार खुद, बिहार सरकार के ऑफिसर चाहे उस ज़मीन को ब्लॉक में ढूंढे उसका कागज़, या क्या कहते हैं ज़िला में जाके रजिस्ट्री ऑफिस में ढूंढे, या जहाँ पे जो चीज़ रखा जाता है उन लोगों को सब पता होता है। ये सब सरकारी काम है और सरकार खुद आपका कागज़ ढूंढेगी और आपका सर्वे हो जाएगा। और ज़मीन का जो नया डेटा तैयार होगा, जो भी नया डेटा तैयार होगा, वो डेटा आपके जितने भाइयों का नाम होगा, जो भी नाम डालेंगे आप, उन सब के नाम पे आ जाएगा और फिर वो सर्वे आपके नाम पे आसानी से हो जाएगा। तो अब आपको ऐसे लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है जिनके पास कोई कागज़ नहीं है, वो सब लोग इसी तरह से अपनी ज़मीन का सर्वे करा लेंगे, समझ रहे हैं ना। अगर आप ये सोच के सर्वे नहीं करा रहे हैं कि अब तो भाई सर्वे 2026 तक चला गया, तो देखिए सर्वे हर हाल में होगा, बाद में आप पछताएंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो बाद में आपको पछताना ही होगा। जो लोग करा लेंगे वो फ़ायदे में रहेंगे, क्योंकि इस टाइम पूरे बिहार का
जितना नक्शा, सब नया नक्शा बनेगा, सारे जमीन का जो खाता खसरा बनेगा, जमाबंदी बनेगा, और लास्ट में रिजल्ट आएगा जमीन का। उस रिजल्ट में आपका भी नाम होना चाहिए। उस रिजल्ट के आपके नाम के साथ आपका जितना खाता होगा, जितना खसरा होगा, जितनी डिसमिल, जितना एकड़ जमीन होगा, वो सब दिखेगा। तो फिर उस टाइम आप पछताएंगे, आप कहेंगे यार मैंने कर दिया होता तो कितना अच्छा होता। तो कागज नहीं है, टेंशन फ्री होके खाता खसरा याद है, सर्वे में हिस्सा ले लीजिए, सर्वे करा लीजिए, आपके जमीन का सर्वे हो जाएगा। और किसी के बातों में नहीं आना है कि भाई कागज ही नहीं है तो ये तो बस बिहार सरकार ऐसे ही करवा रही है, बाद में कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं है, सब कुछ होगा। सरकार जो, आप किसी भी चीज का आप वो ले लीजिए। लोग पहले कहते थे कि भाई ये नहीं होने वाला, वो नहीं होने वाला, देखिए अब सब कुछ हो रहा है ना। तो इसी तरह से सर्वे भी होगा और हर हाल में होगा, और अपना हिस्सा लीजिए ताकि आपका फायदा हो। जमीन आपकी जमीन हो, आपकी जमीन का कागज मिल जाएगा आपको, अगर आप बगैर कागज वाली जमीन का सर्वे कराते हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई किसी जमीन का करवा लेगा, उसमें सरकार को ऐसा नहीं है कि कोई जैसे जमीन किसी और की है, किसी और ने खाता खसरा डाल दिया, कागज नहीं दिया, उसका हो जाएगा। नहीं, सरकार के घर में रिकॉर्ड है, उससे मैच भी होगा, वो मैच होगा तभी होगा। ऐसा तो ये इस फेरे में मत रहिए कि कोई किसी का कर देगा, किसी का हो जाएगा। जिस भी खाता खसरा को डालेंगे आप, वो रिकॉर्ड होगा सरकार के घर में, उस रिकॉर्ड से मैच करके फिर आपके नाम पे वो जमीन कर दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि जो लोग इस परेशानी में मुब्तला हैं कि मेरे पास कोई कागज़ ही नहीं है लेकिन ज़मीन है, तो वो लोग भी इस वीडियो को देखकर अपनी ज़मीन का सर्वे करा लें। शुक्रिया।